राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने करना क्या, उपाय बताती हूँ उसको समझ लो, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना बताती हूँ वो समझ लो। और जब उपाय कर लिए, गुरु मंत्र समझ लिया, अपने प्रश्न पूछ लिए, कोई आपका प्रश्न है वो आप इसके अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं मुझे पर्सनली पूछना है, तो पर्सनली मेरी टीम है आपको मदद करने के लिए, वो आपकी मदद कर देगी। मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टीम भी मेरी जो है इक्वली आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो दे देगी। ठीक है, आप वहाँ से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन क्या रहना है? देखो, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए न्याय होता हुआ तो दिखाई देता है। देखो, दूसरे के लिए भी गलत मत करना, कोशिश करना कि आप किसी के लिए अच्छा ही करो। ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करो। खुद को थोड़ा-सा अपने ऊपर थोड़ा संयम रखना है। ऐसा नहीं है कि न्याय करने में आप किसी के साथ ज़्यादा ही कुछ गलत बोल दो, जो उसको चुभे या उसको बुरा लगे। ठीक है, यहाँ आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ आपको सही तरीके के साथ न्याय जो है वो करना है। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका दिमाग घूम रहा है सारी तरफ, आपको समझ में नहीं आ रही क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन पता है क्या है, आप जो भी चीज़ें करोगे ना वो बढ़िया तरीके से करोगे। आपको कहीं न कहीं ये महसूस हो जाएगा कि आपको जो भी करना है बेटर करना है, रिज़ल्ट आपके मिलेंगे, दिल भी बड़ा सुकून में रहेगा, शांति में रहेगा। आत्मा जो है आपकी बड़ी खुश रहेगी, आपको ऐसा लगेगा अरे वाह भाई सारे काम मेरे जो है वो पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, इधर अगर आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएँगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है बेटर ही आएँगे। आप फ़िक्र मत करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है आपके लिए बर्डन बनता हुआ दिखाई देता है। सुबह-सुबह तो आपको ऐसा लगेगा भाई मेरा फ़र्ज़ है, मुझे करना है, मेरा काम है, पारिवारिक कोई न कोई काम आया है तो मुझे करना ही है इस काम को। लेकिन उसके बाद आपको कहीं न कहीं ये परेशानी आएगी, भाई बोझ बहुत है, बर्डन बहुत है, किस तरह से मैं अपने काम को जो है सिरे चढ़ाऊँ, पूरा करूँ और किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है? अब आपने क्या करना है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कहीं न कहीं आपके पास कोई चीज़ का अभाव नहीं है, काम सारे हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसके बाद भी ना डोमिनेट करके रौब जमा के अपने काम करवाने की कोशिश करो। भाई ज़रूरत नहीं है, पैसा निकल आएगा बड़े आराम से, आपको कोई ज़रूरत नहीं है रौब जमाने की या किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपना प्रभुत्व जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा शांत रहो, तरीके से बात करो। यानी कि अगर आप किसी से काम भी करवा रहे हो तो उस तरीके के साथ काम करवाओ ना जिसके कारण आपके साथ जो है उसके रिलेशनशिप्स भी बेटर रहें। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं न कहीं जो है आपके लिए कोई आकर आपको गुड न्यूज़ देता हुआ, यानी कि किसी की वजह से, किसी के कारण आपको जो है हैप्पीनेस महसूस होगी। लेकिन आप उस चीज़ में क्या इनिशिएट कर रहे हो? नथिंग एट ऑल। आप सिर्फ वेट कर रहे हो चुपचाप कि सामने वाला बंदा मेरे लिए क्या करता है। सामने वाला बंदा आपके लिए कर तो रहा है, आपका काम कर रहा है और आपको उसके बाद बाकी आगे क्या करना है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना है और एक्चुअली आप कुछ करते हुए ही दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके लिए बढ़िया कर रहा है, आपको फाइनेंसेस की मदद दे रहा है, आपको बाकी ज़रूरतें आपकी पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? फिर भी लड़ाई कर रहे हो उस इंसान के साथ। बी थैंकफुल अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है और आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका शुक्रिया अदा करो। उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, ना उसको परेशान करो। ठीक है? यहाँ किसी को परेशान करोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो झगड़ा-वगड़ा नहीं करना, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। बेटर है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करो और दूर ही रहो इन चीज़ों से। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस काम में इंटरेस्टेड हो, जिस काम को कर रहे हो, उसमें तो आप महारत हासिल कर चुके हो, लेकिन आपका ध्यान किसी और काम में, आप कुछ और करना चाहते हो और वहाँ से जो है आप बढ़िया तरीके से कुछ प्राप्ति करना चाहते हो। ठीक है, संभावनाएँ तो कम है, लेकिन आप कोशिश करते रहोगे। ठीक है, आपको ये चीज़ लगेगी कि जो रिज़ल्ट दूसरी जगह से भी है, वो मैंने लेकर ही आना है। तो आप एक काम करो कि अपना ध्यान उस चीज़ की तरफ केंद्रित रखो कि आपको किस तरह से जो है सारी चीज़ें अपने लिए पॉज़िटिव करनी है, आगे बढ़ो, अपने इमोशंस को जो है एकदम इतना वो कर लो कि भई वो इमोशंस भी आपके लिए रिज़ल्ट्स लेकर आएँ।
होता है ना, कितनी बार हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं और हर चीज़ को एक प्रेम के भाव से जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। तो इधर आपको थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से कुछ नहीं करना, सिर्फ़ अपने कार्य पे, जिस चीज़ के ऊपर भी आप केंद्रित हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, बस उसी के ऊपर ध्यान जो अपना बना के रखो, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर आएँगे। अब संडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन करके बता दिया, अब आपके लिए गुरु मंत्र। देखो, नया कुछ आपके लिए आ रहा है, संडे वाले दिन भी मैंने आपको बताया, नया कोई काम आपके लिए आ रहा है। लेकिन आपने ना एक ही चीज़ के अंदर बिलीव करना है कि मेरे पास इतना भी अभाव नहीं है, जो मैं कुछ दे ना पाऊँ किसी को। ठीक है? कुछ ना कुछ आगे से देने की चेष्टा करो, देने की कोशिश करो, तो वहाँ आपने जो भी कुछ करना है, ईश्वर के लिए करना है। ठीक है? प्रभु के लिए करना है, उनके नाम पे कोई दान करना, उनके लिए कुछ ना कुछ किसी ज़रूरतमंद को देना। देखो, भगवान ने क्या करनी है आपकी चीज़ें, उनको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको तो सिंपल सा आप फूल और जल भी अर्पण कर दोगे, तो उसमें भी संतोष है उनको। लेकिन आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो उनके बनाए हुए जीवों की सेवा करो, किसी की भी सेवा करो, और उसके बाद आपके लिए रिज़ल्ट्स ऑटोमैटिकली आएँगे। इस चीज़ का आपने रखना है बहुत अच्छे से ध्यान। अब आपने करना क्या, देखो, गुरु मंत्र आपको बता दिए, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।